सादा अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं कि जी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक ऐसा बिज़नेस है कि जिसमें इंसानों की तजारत की जाती है। हुँ, तो ख़वातीन जो हैं वो तो जो है लड़कियाँ जो हुँ, होती हैं वो तो शादी करती हैं, लेकिन आगे फिर जो है वो लोग हुँ, जो इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं, ब्रोकर जो हैं, वो ऐसी गर्ल्स को जो है वल्नरेबल जो ग्रुप्स हैं उनको हुँ। आइडेंटिफ़ाई करते हैं, शादियाँ करके और फिर आगे जो है वहाँ पर भेज देते हैं। हम जब ट्रैफ़िकिंग की बात इससे पहले करते थे तो शायद सिर्फ़ एक ही सवाल आता था कि एफआईए का काम है। जी, बिल्कुल। जो हमारी यूथ है मेरा ख़्याल है हुँ, कि वो हमारे पास बहुत अच्छा एक रिसोर्स है, तो अपनी यूथ बिल्कुल, को मोबिलाइज़ करने की ज़रूरत है। अगर इस तरह से कहीं पे केस रिपोर्ट होता है, तो फिर बिल्कुल। पुलिस जो है वो पहली एजेंसी है कि जिसने उसको वो रिस्पॉन्ड करना है। जो एनजीओज़ जो इस पे काम हुँ, करना चाह रही हैं, तो वो अपने आप को रजिस्टर करवाएँगी और चाहे वो विक्टिम प्रोटेक्शन है, चाहे वो रिहैबिलिटेशन है, चाहे हुँ। वहाँ पे लीगल सर्विसेज़ हैं, हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज़ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद कौसर अब्बास, इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ एक बार फिर आपके सामने हाज़िर हैं। नाज़रीन, आज हम एक बड़े ही अहम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि जिस टॉपिक की शायद पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी इससे पहले उस इश्यू के हवाले से। लेकिन अगर पाकिस्तान का ओवरऑल सिचुएशन देखें तो शायद वो मसला पाकिस्तान में एक बड़ा गंभीर बन चुका है। मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, यानी कि इंसानी सौदागरी की, इंसानी स्मगलिंग की, जिसमें बॉन्डेड लेबर होता है, जिसमें ख़वातीन और बच्चों को स्पेशली जो है वो उनको एक शहर से दूसरे शहर में जो है वो ट्रैफ़िक किया जाता है और उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता है और अल्टीमेटली जो है वो उनकी ज़िंदगियाँ जो है वो तबाह कर दी जाती हैं। इस हवाले से अगर हम बात करें, बहुत सारे एक काम जो है वो शायद इस पे हुकूमत को भी करने की ज़रूरत है, सिविल सोसाइटी को भी करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर 2018 में एक कानून भी बनाया गया। 2018 का वो कानून जो ट्रैफिकिंग इन पर्सन के को डील करने के हवाले से है, और उस कानून के तहत इसकी ज़िम्मेदारी, जो इंटरनल ट्रैफिकिंग है, उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो पुलिस के हवाले कर दी गई है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ एक बड़े सीनियर एक्सपर्ट मौजूद हैं, जिनका ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इश्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम उन्होंने किया है, पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी। मेरे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर फरहान साहब, जो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के प्रोफेसर हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें जॉइन किया। डॉक्टर साहब, बताइएगा कि ये जो ट्रैफिकिंग की बात हो क कर रहे होते हैं और स्पेशली बहुत सारे लोगों की इसकी इसकी अंडरस्टैंडिंग भी शायद नहीं होती बहुत सारे लोगों को। ये मसला क्या है? और सेकंडली, ये कोई एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रैफिकिंग की बात हो रही होती है। सबसे पहले तो बताइए मसला क्या जी, है और होता कैसे जी, है ये? जी, कौसर साहब, जब ट्रैफ़िकिंग की बात करते हैं तो सादा अल्फ़ाज़ में अगर हम किसी को समझाना जाएँ कि हुँ, ट्रैफ़िकिंग है क्या? तो सादा अल्फ़ाज़ में हम यूँ कह सकते हैं कि जी ह्यूमन ट्रैफ़िकिंग एक ऐसा बिज़नेस है कि जिसमें इंसानों की तजारत की जाती है। हुँ, तो इसमें इंसानों की तजारत के ज़रिए जो है फ़ायदा उठाया जाता है। तो ये जो है अगर हम बात करें कंटेम्परेरी पीरियड में तो एक बहुत सीरियस एक ग्लोबल इशू है। तो हुँ, ये ना सिर्फ़ एक पाकिस्तान के लिए एक सीरियस चैलेंज है, बल्कि दुनिया के बहुत से ममालिक जो हैं, उनके लिए एक सीरियस चैलेंज है। हुँ, टाइप्स की आपने बात की तो जी बिल्कुल उसमें से 2 हमारे पास इसकी टाइप्स हैं। हुँ, एक इंटरनल ट्रैफ़िकिंग है कि जब लोगों को उन्हीं के कंट्रीज़ के हुँ, अंदर जो है वो ट्रैफ़िक किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जाता है, तो उसको इंटरनल ट्रैफ़िकिंग का हुँ, नाम दिया जाता है। और जब लोगों को जो है उनके अपने मुल्क से किसी और मुल्क में जो है वो लेकर हुँ। जाया जाता है, तो उसको जो है वो इंटरनेशनल ट्रैफ़िकिंग का जो है वो नाम दिया। अच्छा, ये मसला क्या सिर्फ़ पाकिस्तान में है, ये दुनिया पूरी में है? और अ, सेकंडली, ये जो मसला है ये कैसे लोग ट्रैफ़िक होते हैं? आप थोड़ा-सा पब्लिक अवेयरनेस के लिए बताना चाहेंगे? जी, जी। जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया कि ये ग्लोबल इश्यू है, हुँ, ठीक है? और 2000 में जो है यूनाइटेड नेशंस का जो है इस पे वो प्रोटोकॉल आया जिसका टाइटल है प्रोटोकॉल टू प्रिवेंट, सप्रेस एंड पनिश ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स हुँ, स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो यूएन ने इसीलिए जो है इस पे जो है वो प्रोटोकॉल जो है वो अडॉप्ट किया कि ये ग्लोबल हुँ, इश्यू है। ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जहाँ पर इनकी सीवियरिटी बाकी की निस्बत जो है वो ज़्यादा है। हुँ, इसी तरह से कुछ ममालिक ऐसे हैं से जहाँ से लोगों को रिक्रूट किया जाता है, ठीक है ना? जहाँ से ज़्यादा तादाद में लोग रिक्रूट किए जाते हैं और कुछ ममालिक ऐसे हैं कि जो किस डेस्टिनेशन के काम के लिए तौर पे रिक्रूट किए जी, जाते हैं? ट्रैफ़िक करने के लिए? जी, ट्रैफ़िक करने के लिए। और ट्रैफ़िकिंग हुँ, किस पर्पज़, तो ब्रॉडली अगर हम बात करें तो हुँ, वैसे तो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन है, डिफरेंट इसमें एक्सप्लॉइटेशन जो है वो इन्वॉल्व हो सकती हुँ, हैं।
लेकिन अगर ब्रॉडली बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो लोगों को ट्रैफिक किया जाता है तो उसका जो मेन हुँ, पर्पस है वो एक्सप्लॉयटेशन है। अब एक्सप्लॉयटेशन किस चीज़ की है, तो वो लेबर के लिए भी हो सकती हुँ, है, फोर्स्ड लेबर उसमें हो सकता है, या उसमें सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है जो थोड़ी देर पहले आपने बात की कि हुँ। जिसमें ज़्यादातर जो बच्चियां हैं, ख़वातीन हैं, तो उनको जो है उसके लिए ट्रैफिक किया जाता है। और तीसरी इसकी जो हमें बड़ी फॉर्म एक नज़र आती है वो ऑर्गन ट्रैफिकिंग है कि ऑर्गन जहाँ पर ट्रैफिकिंग। इंसानी अज़ा के लिए जो है हुँ। वो लोगों को जो है वो ये ट्रैफिक जो किया गुर्दे जाता है। जी, ब बिल्कुल, बेचते होते बिल्कुल। हैं जी, या कुछ गुर्दे तरह के बेचते जो हैं हाँ। वहाँ पे और अक्सर लोगों को मार दिया जाता है या वहाँ पे उनको जो है वो ट्रैप हुँ। किया जाता है उनको। और अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ ये तो समझ आती है कि जब लोग किसी को पाकिस्तान से अमेरिका यूके या किसी भी और मुल्क में, यूरोप में, किसी भी जगह पे अगर उसे ट्रैफ़िक किया जाता है, तो वो तो एक लालच होती है कि जी, बाहर जा रहे हैं, वहाँ पे जाके पता नहीं शायद सारा कुछ हमारे मसाइल हल हो जाएँगे। विदिन द कंट्री जो ट्रैफ़िकिंग का इश्यू चल रहा है, उसमें क्या लोगों का इंटरेस्ट होता है और स्पेशली जो विक्टिम होता है, उसके क्या मतलब वो क्यों जाता है एक जगह से दूसरी जगह? जी, जी। इसमें जो आपने बात की बिल्कुल ठीक है कि दोनों के जो हैं वो डायनामिक्स में हमें जो है वो डिफरेंट नज़र आते हैं। तो हुँ, जब हम इंटरनल ट्रैफ़िकिंग की बात करें और मैं यहाँ पे फ़ोकस करूँगा पाकिस्तान के हवाले से। हुँ, तो इंटरनल ट्रैफ़िकिंग में जो पाकिस्तान का इस वक़्त जो मेजर इश्यू है वो फ़ोर्स या बॉन्डेड लेबर है, हुँ, ठीक है? तो इसके लिए पहली चीज़ तो ये समझना ज़रूरी है कि लाज़मी नहीं है कि लोगों की उसमें मूवमेंट हो। वो हो भी सकती है लेकिन ये लाज़मी हुँ। क्राइटेरिया नहीं है, अच्छा ठीक है ना? मूवमेंट ज़रूरी नहीं है। मूवमेंट ज़रूरी नहीं है। ये हो भी सकती है लेकिन एक्सप्लॉइटेशन के लिए मूवमेंट जो है वो ज़रूरी हुँ, नहीं है। तो आपने अक्सर देखा होगा यहाँ पे हमें जो है वो केसेस जो हैं वो रिपोर्ट होते हैं कि स्पेशली जो ब्रिकलिंग्स हैं, भट्टों पे जो हैं हुँ, मज़दूर जो हैं वो एज़ बॉन्डेड लेबर जो हैं वो काम कर रहे होते हैं और इवन जो उनके बच्चे पैदा होते हैं तो वो भी वो डेड भी बॉन्ड वो बिल्कुल भी ऐसा उसी ही है। में जो हुँ, है वो जा रहे होते हैं। तो पाकिस्तान में जो ज़्यादा हमें हुँ, केसेस जो नज़र आ रहे हैं वो बॉन्डेड लेबर के नज़र आ रहे हैं, चाहे वो भट्टों में हों हुँ, या चाहे जो है वो एग्रीकल्चर में हों। ये और उसके अलावा फिर आप देखें तो जो बड़े शहर हैं वहाँ पर हमें काफ़ी केसेस रिपोर्ट होते हैं कि जहाँ पर ख़वातीन को जो है वो प्रोस्टिट्यूशन के लिए जो है वो हुँ, लेकर आया जा रहा है। ठीक है, अब उसमें से जो है अगेन डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, सम टाइम जो है मुझे क्योंकि इस हुँ, इश्यू पे काम करते हुए तकरीबन 15 साल हो चुके हुए हैं। हुँ, तो मैंने बहुत से ऐसे केसेस भी देखे कि जहाँ पर जो है ख़वातीन को जो है वो ट्रैप किया जाता है, उनको जो है वो हुँ, घरों से भगा कर ले जाते हैं, वहाँ पे लव मैरिज की जाती है और फिर अल्टीमेटली जो है वहाँ पर जो अच्छा। है उनको वो हुँ, बेच दिया जाता है, ठीक है ना? तो ख़वातीन जो हैं वो तो जो है लड़कियाँ जो हुँ, होती हैं वो तो शादी करती हैं लेकिन आगे फिर जो है वो लोग हुँ, जो इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं, ब्रोकर जो हैं, वो ऐसी गर्ल्स को जो है वल्नरेबल जो ग्रुप्स हैं उनको हुँ, आइडेंटिफ़ाई करते हैं, शादियाँ करके और फिर आगे जो है वहाँ पर भेज देते हैं। फिर इसी तरह से इसमें एक और जो आप बात कर रहे हैं कि किडनैपिंग भी जो है इसमें इन्वॉल्व हुँ, होती है। बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है और फिर उनको उसके आगे बाद फर्दर चाहे हुँ, बैगरी है, तो आप देखें ना जो गदागरी है तो उसमें आपको बिल्कुल। बहुत ज़्यादा हुँ, नज़र आएगा, तो वहाँ पे तो इसमें बच्चे हैं, हुँ, फिर जो स्पेशल पर्सन्स हैं स्पेशली वो भी हुँ, बहुत वल्नरेबल हैं, हुँ, ठीक है ना? तो क्योंकि वहाँ पर जो स्पेशल जब बच्चों को देखते हैं लोग तो एक सिम्पैथी होती है, तो वो जो हुँ, माफ़िया उसको पता है कि बिल्कुल, लोग जो हाँ। हैं इनको जो है वो चैरिटी देंगे, तो हुँ। वो भी वल्नरेबल हैं, तो उनको भी इस तरह से जो है वो बहुत से केसेज़ में या अच्छा, तो पाकिस्तान को अगर देखा जाए इसका स्टेटस जो है वो पाकिस्तान अब गालिबन ग्रे लिस्ट में है जी, जी। जो ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स की रिपोर्ट जाती है स्टेट जी, 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 डिपार्टमेंट की जी। उसमें। पहले एफएटीएफ में भी हम लोग ग्रे लिस्ट में हैं, अभी हम ट्रैफिकिंग के हवाले से जो है और उसमें भी ज़ाहिर है इंटरनल ट्रैफिकिंग इज़ वन ऑफ द मेजर इश्यू। इस सारी चीज़ को देखते हुए 2018 का एक कानून भी बना। जी, जी। थोड़ा-सा लोगों को अगर उसके जी, कानून के जी। बारे में ये जी, हम जी। बता सकें कि वो जी, जी। कानून क्या बना जी, जी। और उससे क्या हम इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर? जी, ये बहुत अच्छी लेजिस्लेशन है जो हुँ, 2018 में गवर्नमेंट ने की। थोड़ा-सा मैं बैकग्राउंड आपको बता दूँ तो इससे पहले पाकिस्तान में जो है वो 2002 का जो है हमारे पास हुँ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑर्डिनेंस था। हुँ, उसमें जो एक मेजर आप कह लें कि उसका लैकुना या ख़ामी जो थी वो ये थी कि उस लेजिस्लेशन के अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ह्यूमन स्मगलिंग दोनों को जो है इकट्ठा जो है वो डील किया हुँ, जाता था। ह्यूमन स्मगलिंग जो है वो एक डिफरेंट क्राइम है कि जिसमें हुँ, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट है, इंडिविजुअल की कंसेंट शामिल है, वहाँ पे जो ट्रांज़ैक्शन होती है बेसिकली उसका पर्पस ये है कि लोगों को बॉर्डर क्रॉस किया जाता है और हुँ, एजेंट वहाँ पे उनको फैसिलिटेट करते हैं। हुँ, दो के समटाइम्स स्मगलिंग भी जो है वो अल्टीमेटली जो है वो लीड कर जाती है ट्रैफिकिंग को, बट स्मगलिंग जो है वो एक डिफरेंट जो है वो हुँ, फिनोमिनन है। वहाँ पे इंडिविजुअल अपनी मर्ज़ी से जो है वो बॉर्डर हुँ, जो है वो क्रॉस कर रहा होता है।
तो जो 2018 की लेजिस्लेशन आई तो इसमें बहुत अच्छी चीज़ हुई कि इसमें ट्रैफिकिंग को अलहदा से इसके लिए लेजिस्लेशन आई और स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स के लिए अलहदा से जो है वो एक लॉ बनाया गया। अच्छा। दूसरी एक चीज़ की कि यहाँ पे पनिशमेंट जो है वो बड़ी अब सीवियर रखी गई है, ठीक है? उसमें से जो है वो फाइन भी है उसमें से और 10 प्लस लाख रुपए 7 से तक 10 साल जुर्माना है, जी, हाँ। जी, द 1 मिलियन फाइन और फिर आगे जो है वो 7 से 10 साल तक जो है उम्र कैद उसमें भी से है। जी कैद है उसके अंदर। और प्लस इसके अंदर जो है एक और जो बड़ी अच्छी चीज़ हुई है कि उससे जो हमारे पास 2002 का जो ऑर्डिनेंस था, उसके अंदर जो है वो ट्रैफिकिंग को सिर्फ इन टर्म्स ऑफ क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट के तौर पे डिफाइन ऐसा ही किया है, गया इंटरनल की था, बात नहीं इंटरनल हुई। वहाँ पे जिक्र नहीं था। और जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो जितनी भी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं वो सारा ये इंडिकेट कर रही है कि पाकिस्तान का जो रियल इशू है ट्रैफिकिंग इन पर्सन का वो इंटरनल ट्रैफिकिंग है। फोर्स लेबर यहाँ पे ज्यादा सीवियर इशू और इसमें ये भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम जब ट्रैफिकिंग की बात इससे पहले करते थे तो शायद सिर्फ एक ही सवाल आता था कि एफआईए का काम है। जी बिल्कुल। तो अब ये बताना भी आवाम को ज़रूरी है कि पुलिस का इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट जी, रोल है जो इंटरनल ट्रैफिकिंग है। बिल्कुल ऐसे है। तो अब क्योंकि इंटरनल ट्रैफिकिंग को जो है जब हम बात कर रहे हैं तो वो जो लॉ बड़ा क्लियर है कि जो एक्सटर्नल ट्रैफिकिंग होगी जहाँ पे क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होगी तो वो मैंडेट एफआईए का है, जहाँ पे इंटरनल ट्रैफिकिंग है तो वो बेसिकली अब मैंडेट है पुलिस का। लेकिन क्योंकि अभी एक नई लेजिस्लेशन है और पुलिस को एक ये नया एक रोल मिला है तो अभी उस तरह की अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन जो है हमें बहुत सी अच्छा, अभी इंटरवेंशन नजर अगर आ हम रही बात है। करें पाकिस्तान की तो आपके ख्याल से किस एज ग्रुप के, जेंडर वाइज अगर हम देखें, एज ग्रुप अगर देखें तो किस तरह के लोग ऐसे हैं जो ज्यादा इसमें वल्नरेबल, आपने बताया पहले कि इस तरह की कम्युनिटीज होती हैं, लेकिन ओवरऑल कैसे लोगों को टारगेट किया जा रहा होता है या एक रिसर्च क्या कहती है इस हवाले से? तो इसमें जो डिफरेंट रिसर्च स्टडीज हैं और मैंने खुद भी इस पे काफी काम किया हुआ है, तो वो हमें ये बताती हैं कि जी पहली बात कि इसमें अगर इन टर्म्स ऑफ जेंडर बात करें तो एक जेंडर्ड फिनोमिनन है क्योंकि 2/3 जो इसके विक्टिम्स हैं वो वुमेन एंड गर्ल्स अच्छा। हैं, ठीक है? तो ज़्यादा उनको जो है वो टारगेट किया जाता है और मेनली जो है उनको सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए जो है उनको वो टारगेट किया जाता है। बॉन्डेड लेबर की जहाँ पर हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमें नज़र आता है कि ज़्यादा जो है वो मेन जो हैं उनको जो है वो ट्रैफिक जो है वो किया जाता है। तो ये इसकी कुछ डायनामिक हमें नज़र आती है। अच्छा, वल्नरेबल ग्रुप्स की जब आप बात कर रहे हैं तो जी बिल्कुल इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है कि ट्रैफिकिंग जो है वो तमाम लोग जो हैं वो इक्वली वल्नरेबल नहीं है इसमें से, बल्कि जो डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, फॉर एग्जांपल के जो लोग जो हैं ऐसे एरियाज में रह रहे हैं कि जहाँ पे पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, जहाँ पे लोगों के पास रोजगार नहीं है, ठीक है, जहाँ पे कोई और इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। वन ऑफ द मेजर इशू के जी, लोग पॉवर्टी होते हैं। बिल्कुल एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है कि क्योंकि जिस वक़्त लोगों के पास कोई लाइवलीहुड अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं होंगी, तो फिर बड़ा ईज़ी होगा कि आप लोगों को ट्रैप कर सकते हैं। लोगों को रोज़गार के नाम पे जो है बहुत ईज़ी होता है कि आप ही लोगों को जो है वो ईज़िली ट्रैप कर सकें, ठीक है ना? जब लोगों को नज़र आएगा कि उनके अपने इलाके में जो है उनके पास सर्वाइवल के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, उनके पास ये अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है कि वो अपने घर वालों की ज़रूरियात पूरी कर सके, तो ऑब्वियसली लोग फिर जो है वो बाहर अपॉर्च्युनिटीज़ देखेंगे और बाहर का लोगों को इतना नॉलेज है नहीं है, तो फिर वहाँ पे ट्रैफिकर्स के लिए बड़ा ईजी हो जाता है कि वो उनको अप्रोच करें, उनको बताएं कि अच्छा आप हमारे अच्छा, साथ इसमें चलें। ज्यादा रूरल इलाकों के लोग जो हैं वो अर्बन की तरफ ट्रैफिक हो रहे होते हैं या अर्बन के ज्यादा रूरल की तरफ हो रहे होते हैं, इसकी अगर थोड़ी सी हम तो बात करें तो वो जी, तो ज़्यादा जो हमें उसमें से नज़र आता है तो वो रूरल टू अर्बन जो है, स्पेशली अगर हम बात करें कि हम बात की कि जी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए है या मतलब ब्रिकलिंग बड़े शहरों में बड़े ज्यादा शहरों लोग में हो है, रहे होते लेकिन हैं, एग्रीकल्चर में भी जो है एग्रीकल्चर वहाँ में भी पे है। हमें जो है इट डज़ नॉट मीन कि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे भी जो है वो हमें केसेस जो है वो नज़र आते हैं। लेकिन अर्बन सेंटर्स में ऑब्वियसली जहाँ पे जो है वो रेड लाइट एरियाज़ हैं तो वहाँ पे जो है फिर प्रोस्टिट्यूशन के लिए देखें तो ख़वातीन को ट्रैफिक करके लेकर आया जाता है या समटाइम्स उनको रिक्रूट किया जाता है ब्यूटी पार्लर के वर्क के लिए, ठीक है ना? और फिर उनको फोर्स किया जाता है आगे जो है वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए या फोर्स लेबर के लिए उसमें से। तो ये डायनामिक्स हमें जो है वो नज़र आते हैं कि रूरल एरियाज़ में डिफरेंट डायनामिक्स हैं, अर्बन एरियाज़ में जो है वो डिफरेंट जो है वो डायनामिक्स हैं। अच्छा, बीइंग एन एक्सपर्ट क्या मैसेज देना चाहेंगे इस लॉ के हवाले से एज अ पब्लिक, हम हमारी आवाम को, कि लोग जो हैं वो इससे बचने के लिए क्या
इक़दामात करें और क्या कोशिश करें? जी मेरा ख़्याल है कि सबसे पहले तो जो हमें एक इस पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ज़रूरत है, हमें मास मीडिया को जो है वो यूज़ करने की ज़रूरत है। और मेरे नज़दीक जो है कि लोग एक पैगाम को बेहतर तरीके से तब समझ सकते हैं जब आप उनको उन्हीं की ज़ुबान में वो चीज़ जो है, ठीक है ना? अगर हम बहुत टेक्निकल टर्म्स यूज़ बिल्कुल। करेंगे, जार्गन्स यूज़ करेंगे, तो जो आम लोग हैं वो कभी भी नहीं समझ पाएँगे कि अच्छा ये ट्रैफ़िकिंग किस चीज़ का नाम है, ठीक है बिल्कुल। ना? अगर आप उनको सादा अल्फ़ाज़ में बताएँगे, ईज़ी जो है लैंग्वेज में मैसेज कम्युनिकेट करेंगे, तो मेरा ख़्याल है कि वो लोगों ज़्यादा तक बेहतर बेहतर तरीके से तरीके से जा समझेंगे। सकता है। फिर जो हमारी यूथ है, मेरा ख़्याल है हुँ, कि वो हमारे पास बहुत अच्छा एक रिसोर्स है, तो अपनी यूथ बिल्कुल। को मोबिलाइज़ करने की ज़रूरत है। स्पेशली जो हमारे जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, लाइक उसमें हुँ, रिफ्यूजीज़ हैं, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हैं, या ऐसी जगहें हुँ, के जहाँ पे जो है वो पॉवर्टी जो है वो बहुत ज़्यादा है, हुँ, तो वहाँ पे स्पेशली जो है वो इंटरवेंशंस जो हैं वो करने की ज़रूरत है। जो लोकल जो हैं वहाँ पे जो लीडर्स हैं, जो हुँ, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको इन्वॉल्व करने की ज़रूरत हुँ, है, ताकि वो जो है लोकल कम्युनिटी तक जो है ये मैसेज पहुँचाएँ। हुँ, इसी तरह से जो हमारे जो एनजीओज़ हैं उनको ऑन बोर्ड लेने की ज़रूरत है, हुँ, और पुलिस को बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि हुँ, अगर इस तरह से कहीं पे केस रिपोर्ट होता है तो फिर बिल्कुल। पुलिस जो है वो पहली एजेंसी है कि जिसने उसको वो रिस्पॉन्ड करना है। तो जो पुलिस के जो हुँ, कंसर्न्ड ऑफिशियल्स हैं उनको पता होना चाहिए कि ये कानून है क्या, कोई केस अगर रिपोर्ट होता है तो उन्होंने किस तरह से जो है यहाँ हुँ, पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो करनी है, विक्टिम को किस तरह से जो है वो हुँ। प्रोटेक्शन देनी है। अच्छा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है विक्टिम को आइडेंटिफिकेशन और जी, उसकी जी। प्रोटेक्शन जो है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर शायद एक सबसे बड़ा इशू हमारे लॉ एनफोर्समेंट के इदारों की तरफ से भी यही है कि शायद विक्टिम को भी उसी तरह ट्रीट किया जाता है जैसे जी, उसको जी। ट्रीट किया जाता है जो बेसिकली ट्रैफिकर परपेट्रेटर होता है। है, क्रिमिनल है। जी, बिल्कुल है। ये बिल्कुल एक सीरियस इश्यू है, और जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की कि जो 2002 की लेजिस्लेशन थी तो उसमें एक मेजर फ्लॉ ये था कि हाँ, क्योंकि जिस वक़्त आप ट्रैफिकिंग को जो है स्मगलिंग के तौर पे लेंगे तो फिर वहाँ पे क्या होगा कि फिर विक्टिम नहीं होगा। फिर वहाँ पे जो बिल्कुल। है आप उसको भी जो है वो परपेट्रेटर के तौर पे जो है वो लेते हैं। हुँ, तो यहाँ पे इसलिए बहुत अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करने की ज़रूरत है कि हुँ, आपने इस चीज़ को रियलाइज़ करना है हुँ, कि वो शख्स तो ऑलरेडी एक्सप्लॉइट हुआ हुआ है। हुँ, ठीक है ना? तो उसको तो प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है? बिल्कुल। तो उसको जो है वो आपने विक्टिम को, जिसको जो है विक्टिम सेंटर्ड अप्रोच का भी जो है वो नाम हुँ, दिया जाता है, ह्यूमन राइट्स बेस्ड अप्रोच का भी हुँ, नाम दिया जाता है, कि वहाँ पे फिर स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि स्टेट जो है उस विक्टिम को प्रोटेक्शन दे हुँ, वहाँ पे, और उसकी रिहैबिलिटेशन के लिए जो है वो मैकेनिज़्म जो है वो हुँ। डेवलप कराए, और जो परपेट्रेटर्स हैं, उनके खिलाफ जो है वो जो है वो एक्शन लेने की जो है वो ज़रूरत और है। इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन एक बड़ा जी, जो बिल्कुल, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। हुँ, इसके लिए ऑब्वियसली जब हम बात करेंगे तो उसमें चाहे वो सोशल वेलफेयर है, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हुँ, है, चाहे सिविल सोसाइटी है, और अगर हम बात करें 2018 के लॉ की, तो उसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ पे फ़ोकस किया गया है कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं, उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन होगा, बिल्कुल। ठीक है ना? तो वहाँ पे ये प्रोविज़न दी गई है कि जो एनजीओज़ जो इस पे काम हुँ, करना चाह रही हैं, तो वो अपने आप को रजिस्टर करवाएँगी, और चाहे वो विक्टिम प्रोटेक्शन है, चाहे वो रिहैबिलिटेशन है, चाहे हुँ, वहाँ पे लीगल सर्विसेज़ हैं, हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज़ हैं, तो वो उसमें जो है वो विक्टिम्स के साथ जो है वो काम जो हुँ, है वो कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसमें जितने भी जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, उन हुँ, सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत एक कॉम्प्लेक्स इश्यू है। खाली अगर हम इस बात की से तवक्को रखेंगे कि सिर्फ़ पुलिस हुँ, या एफआईए जो है इसको वो एड्रेस करेंगी, तो ऐसा बिल्कुल। नहीं होगा। इसमें लेबर डिपार्टमेंट हुँ, का भी उतना इम्पोर्टेंट रोल है जितना पुलिस का है, उसका सोशल बिल्कुल। वेलफेयर का उतना इम्पोर्टेंट रोल है। तो कोऑर्डिनेशन इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर फरहान जो एक्सपर्ट हैं ट्रैफिकिंग इन पर्सन के हवाले से बड़ा काम और बड़ी रिसर्च है इनकी और बात कर रहे थे हम कि ये जो ट्रैफिकिंग है, ये इश्यू क्या है और कैसे इसको जो है वो काउंटर करना चाहिए और इसमें इदारों का जो है वो क्या रोल है। पाकिस्तान के अंदर अगर बात की जाए तो पिछले कुछ माह से पंजाब हुकूमत ने, सिंध हुकूमत ने, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, फेडरल गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा काम शुरू कर दिया इस इशू के ऊपर और स्पेशली इस नीयत के साथ और इस कोशिश के साथ, इस अज़्म के साथ कि हमने जो ट्रैफ़िकर्स हैं, उनको हमने अब काउंटर करना है और स्पेशली जो विक्टिम्स हैं, उनको हमने आइडेंटिफ़ाई करके उनको हमने रिहैबिलिटेशन भी जो है वो प्रोवाइड करनी है। लेकिन इसमें शायद सिर्फ़ हुकूमत जो है या रियासती इदारे अकेले कुछ नहीं कर सकते, जब तक अवाम इनके साथ जो है वो सपोर्ट नहीं करेगी, जब तक इस मुल्क की ये जो 60% यूथ है, जो सोशल मीडिया यूज़र है, जो बड़ी अवेयर है
डिफरेंट इश्यूज़ के हवाले से, जब तक उसको कंप्लेंट फाइल नहीं करेंगे, जब तक इस इशू को देखते हुए हम आइडेंटिफाई करके कंसर्न डिपार्टमेंट तक नहीं पहुँचाएँगे, उस वक़्त तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। तो हम सब ने मिलकर ये अज़्म करना है कि हमने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इश्यूज़ को और जितने भी इस तरह की वायलेशंस हो रही होती हैं, उनको हमने मिलकर रोकना है। देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क और सब्सक्राइब कीजिए हमें यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे। बहुत-बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ हाज़िर होंगे।